केरला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केरला के तिरुवनंतपुरम में जहाज में भीषण आग लग गई है। अरब सागर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज में हादसा हुआ है। रेस्क्यू कर मालवाहक जहाज से 18 लोगों को बचाया गया है। जहाज में सवार 4 लोग लापता हैं। तलाश अब भी जारी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये केरल के तिरुवनंत में जहाज में ये तीन तस्वीरें दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आग का बाद जो धुएं का गुबार है वो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जहाज में आग लगी है और आग की लपटें जो हैं वो दिखाई ही दे रही हैं, लेकिन धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। ये बताया जा रहा है बहुत बड़ा जहाज है। केरल के तिरुवनंतपुरम में बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस जहाज में क्या सवार था, क्या कुछ था, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जहाज पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई वहां मौजूद है तो उसे जल्द से जल्द बचा लिया जाए। अरेबियन सी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर से ये शॉट लिया गया है और वहां से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग है। इतनी ऊंचाई से भी आग की लपटें दिख रही हैं और धुएं का गुबार तो न जाने कहां तक दिखाई दे रहा होगा। दुनिया के सबसे बड़े जहाज में आग लगी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी तस्वीरें, अब तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये खबर जो है वो सामने आ रही है। तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर ये हादसे की खबर सामने आ रही है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो आप दो तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर, ये डेक की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से डेक पर। वहीं पहली तस्वीर में भी आप देखें कि आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये लॉन्ग शॉट है। कई लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। संभवतः आग लगने की वजह से लोगों ने समुद्र में कूद कर जान बचाने की कोशिश भी की होगी, ये भी मुमकिन है। हालांकि अभी कुछ भी कहना पूर्ण रूप से गलत होगा, इसलिए आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद बड़े बड़े कार्गोज इस शिप में लदे हुए हैं। संभवतः इन कार्गोज में भी आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में जहाज में भीषण आग लगी है। अरब सागर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज में हादसा हुआ है। रेस्क्यू कर मालवाहक जहाज से 18 लोगों को बचाया गया है। देखिए ये मालवाहक जहाज है, 18 लोगों को बचाया गया है। 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश अब भी की जा रही है। बड़े बड़े शिपमेंट्स, बड़े बड़े कार्गोज आपको इस जहाज पर दिखाई दे रहे होंगे और ये जो जहाज है इस पे आग लगी है। केरल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कोई जानकारी 4 लापता लोगों के बारे में? उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। उस इलाके में कोस्ट गार्ड के फिलहाल 4 शिप है, जो कि इस वक्त जो कंटेनर शिप है उसमें जो आग लगी है ब्लास्ट के चलते, जो अभी तक बताया जा रहा है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये अभी तकरीबन 115 कोची जो है वो उस इलाके में मौजूद है और ये एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप है। आपको याद होगा इसी तरीके के कंटेनर शिप जो है कुछ दिन पहले ही इस तरफ जो है डूबा था। तो अभी फिलहाल कोस्ट गार्ड की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उस कंटेनर शिप में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और अभी तक फिलहाल और ज्यादा जानकारी साझा कोस्ट गार्ड की तरफ से नहीं की जा रही है। मर्चेंट वेसल जो है और बताया यही जा रहा है कि इसमें एक कंटेनर में ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से आग लगी है। संदीप, कोई जानकारी इस बारे में कि ये शिप कहां जा रहा था? हम इस पे देख पा रहे हैं बड़े बड़े इसमें शिपमेंट्स हैं, बड़े बड़े कार्गोज लोडेड हैं। देखिए अभी बहुत सारी जानकारियां जो है अभी कोस्ट गार्ड की तरफ से साझा नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इसकी जानकारी साझा की जाएगी कि कौन सा फ्लैग ये कंटेनर शिप था, कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। तो अभी तक इस तरह की जानकारी कोई साझा नहीं की गई, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जा सके और जितने भी लोग ऐसे लापता है उनको तलाशा जा सके। उस इलाके में भारतीय कोस्ट गार्ड के 4 शिप जो है इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्या हवाई मदद भी ली जा रही है संदीप? देखिए जब भी इस तरीके की स्थिति होती है हवाई मदद जरूर ली जाती है। जो कोस्ट गार्ड के जो डोनियर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो लगातार सर्विलांस करते रहते हैं और ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से क्योंकि कंटेनर अगर गिरते हैं या शिप कहीं तरफ टिल्ट होता है तो वो सारी चीजें जो है मॉनिटर की जाती है और उसी के जरिए जो है इस वक्त कोस्ट गार्ड की जो एयरक्राफ्ट है वो फिलहाल उड़ान भर रहे हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि 4
शिप ऑलरेडी उस तरफ हैं, जो कि इस वक्त उस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। पिछले 15 दिन में ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें कि इतने बड़े कंटेनर शिप के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है। पिछले वाला जो शिप था वो तो पूरा जो है डूब चुका था, जिसकी वजह से काफी ऐसा जो उसका जो तेल है या जो उसमें जो गार्डियस केमिकल थे वो फैल रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड लगातार उसमें जो ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी, उसमें भी जितने भी लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया था। और अभी फिलहाल ये जो नया जो एक्सीडेंट जो सामने आया है, इसमें भी कोस्ट गार्ड लगी हुई है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट करके जो लोग इसमें फंसे हैं उनको सुरक्षित जो है बचाया जा सके। लेकिन संदीप, जैसा कि आपने पहले बताया कि पहले इंसिडेंट में शिप डूब रहा था, लेकिन इस तस्वीर को देखकर कम से कम अभी ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है कि ये शिप डूबने की कगार पर है या डूबने वाला है। तो देखिए, पिछले वाला जो शिप था वो एक तरफ टिल्ट हुआ था, उसके बाद जो है डूबना शुरू हुआ था। हाँ। लेकिन अभी इसमें जो है एक ब्लास्ट की खबर है। हाँ। ब्लास्ट की खबर है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि उस आग को जो है वो बुझाया जाए। अगर आग लगी हुई होती किसी कंटेनर शिप में तो उसको बुझाना आसान होता है, लेकिन अगर कोई शिप अगर टिल्ट हो रहा है, डूब रहा है एक साइड की तरफ, तो उसको सुरक्षित जो है करना या उसको दोबारा से रेस्क्यू करना मुश्किल होता है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, शिप जो है वो अभी फिलहाल स्टेबल है और जो बीच में कंटेनर जो है वो बीच में किसी कंटेनर में ब्लास्ट हुआ है, धुआं जो है वो दूर तक नजर आ रहा है। तो अभी डूबने का ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो ये ब्लास्ट हुआ है और इससे किस तरीके से आग आगे फैलती है, कितना टाइम लगता है इसको रोकने में, ये डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा और इस तेजी पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आग फैलती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मुंबई की तरफ ये शिप जा रहा था, लगभग 22 इसमें क्रू, जो कि विदेशी क्रू बताया जा रहा है, सवार थे। 18 लोगों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई, अपनी जान बचा ली। हालांकि 4 लोग अब भी लापता है जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। और वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में बाकायदा पीसी करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने इन 11 सालों में कई बड़े फैसले लिए हैं। महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए, 3 तलाक को खत्म किया गया। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने ही वक्फ को लेकर बड़ा फैसला किया है और वक्फ एक्ट में संशोधन किया। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य से धारा 370 को भी हटाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। सरकार ने एक नहीं बल्कि कई बड़े फैसले लिए। यही वजह है कि जनता आज मोदी सरकार पर यकीन करती है। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये बड़ी खबर कटरा से है, जहां पर कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक पैनी नजर रखी जा रही है। 700 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। एलजी ने इस बात को लेकर
जानकारी दी है। सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन उन्होंने किया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन उन्होंने किया। एलजी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का भी उद्घाटन किया। और इस मौके पर आपको बताएं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट रिव्यू किया था। पूरे यात्रा मार्ग में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मिलकर जो सुझाव दिए थे उनको ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम यहां बनाया गया है। तो बड़ी खबर, ये पहली तस्वीर में देखिए इनॉग्रेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मनोज सिन्हा इनॉग्रेट करते हुए कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक पैनी नजर रखी जा रही है। 700 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। एलजी ने सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। एलजी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का भी उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट रिव्यू किया था। पूरे यात्रा मार्ग में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मिलकर जो सुझाव दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम यहां पर बनाया गया है। विभिन्न बेंचमार्क तय किए गए हैं। मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या अब जम्मू कश्मीर में 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में भी हमने दिव्यांग जनों के आरक्षण को 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया था और शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण 3% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। 2023 और 24 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के लिए वो गौरव का क्षण था जब 551 से अधिक दिव्यांग भाइयों और बहनों को एक साथ सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। मैं इसे सरकार से ज्यादा दिव्यांग जनों के लिए उपलब्धि के तौर पर देखता हूं और ये आरक्षण की नीतियों में बदलाव और विभिन्न बेंचमार्क जो प्रशासन के साथियों ने हमारे तय किए, अगर ये तय न होते तो शायद ये सपना कभी हकीकत में नहीं बदलता। इन उपलब्धियों के पीछे समावेशिता और आर्थिक स्वतंत्रता का संकल्प था। मुझे इस बात का भी विशेष आनंद है कि अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम जिस संकल्प को लेकर बढ़ना चाहते थे उसे साकार करने में प्रशासन के हमारे साथियों की मेहनत के कारण काफी हद तक सफलता मिली। 19 जिलों में रेजिडेंशियल ओल्ड एज होम स्थापित किए गए। जम्मू तथा श्रीनगर, इन 2 बड़े शहरों में 3 सीनियर सिटीजन होम तैयार किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अनंतनाग और गांदरबल में 2 ओल्ड एज होम तैयार हो गए। हमने और हमारे साथियों ने सुनिश्चित किया कि पूरी संवेदना और कमिटमेंट के साथ प्रशासन का हर वर्ग उन लोगों की देखभाल करेगा जिन्होंने खून पसीने से इस भारत माता के निर्माण में अपना योगदान दिया है। और जम्मू में आज समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में करीब 6 करोड़ की सहायता राशि दिव्यांगों को बांटी गई और इस दौरान एलजी सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि आज 6 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। दिव्यांग जनों के लिए विभिन्न बेंचमार्क तय किए गए हैं। मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या अब जम्मू कश्मीर में 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में भी हमने दिव्यांग जनों के आरक्षण को 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया था और शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण 3% हुआ करता था उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। 2023 और 24 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के लिए वो गौरव का क्षण था जब 551 से अधिक दिव्यांग भाइयों और बहनों को एक साथ सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। मैं इसे सरकार से ज्यादा दिव्यांग जनों के लिए उपलब्धि के तौर पर देखता हूं और ये आरक्षण की नीतियों में बदलाव और विभिन्न बेंचमार्क जो प्रशासन के साथियों ने हमारे तय किए, अगर ये तय न होते तो शायद ये सपना कभी हकीकत में नहीं बदलता। इन उपलब्धियों के पीछे समावेशिता और आर्थिक स्वतंत्रता का संकल्प था। मुझे इस बात का भी विशेष आनंद है कि अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम जिस संकल्प को लेकर बढ़ना चाहते उसे साकार करने में प्रशासन के हमारे साथियों की मेहनत के कारण
काफी हद तक सफलता मिली है। 19 जिलों में रेजिडेंशियल ओल्ड एज होम स्थापित किए गए। जम्मू तथा श्रीनगर, इन 2 बड़े शहरों में 3 सीनियर सिटीजन होम तैयार किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय में अनंतनाग और गांदरबल में 2 ओल्ड एज होम तैयार हो गए। हमने और हमारे साथियों ने सुनिश्चित किया कि पूरी संवेदना और कमिटमेंट के साथ प्रशासन का हर वर्ग उन लोगों की देखभाल करेगा जिन्होंने खून पसीने से इस भारत माता के निर्माण में अपना योगदान। राजौरी की सीमा से सटे गांव कोटली में रहस्यमयी बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। यहां पिछले कई दिनों से लोग रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और रोगियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में प्रशासन ने कोटली गांव के सभी पानी के स्रोतों को सील किया है। वहीं मेडिकल की टीम भी रोज गांव का दौरा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां से पानी के सैंपल भी एकत्र किए हैं और इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे पहले राजौरी के ही बड़हाल गांव में रहस्यमयी बीमारी में 70 लोगों की जान गई थी और प्रशासन को पूरे गांव को 3 कंटेनमेंट जोन में घोषित करना पड़ा था। इस गांव में जो लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं इस गांव के पानी की टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। मेडिकल की टीम जो है जीएमसी राजौरी से यहाँ पहुंची है। बाकायदा तौर पर यहाँ से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और फिलहाल इस बावली को चश्मे को बंद रखा गया है। क्या कहेंगे, आपने यहाँ से लिया है सैंपल, क्या कहेंगे, जानकारी देंगे? सर, अभी जो हमारी टीम है जीएमसी राजौरी ने यहाँ पे एक टीम भेजी है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी है। तो हम यहाँ पे आए हैं बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने की यहाँ पे जो इतने केसेस आ रहे हैं ये वाकई में आउटब्रेक है कि नहीं। मतलब लोग तो वैसे भी बीमार होते हैं, तो 1 या 2 केस आधा वो तो चलता है, लेकिन अगर किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि क्या मसला है, क्यों इतने केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी, और यहाँ पे हम आए हैं। तो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी हम केसेस को देख रहे हैं कि कितने सारे केसेस हैं। और ये जो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एक इनका प्रीवियस वाटर सोर्स है यहाँ पे, तो इसको कल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे इसको सीज किया गया है। तो हमने यहाँ से सैंपल लिया है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये एक वाटर बॉर्न इलनेस है जहाँ पे हमें जो क्लिनिकल फीचर्स जिनको हम पेशेंट के सिम्टम्स कह सकते हैं, तो पेशेंट जो आता है इसमें वो एब्डोमिनल पेन करके उसको पेट में दर्द होता है, उसको लूज मोशन लगे होते हैं, कभी कभी फीवर भी होता है, या डाइसेंट्री जिसको हम ब्लड भी कभी कभार जो स्टूल होते हैं उनके साथ ब्लड भी आता है। तो ये मोस्टली वाटर बॉर्न इलनेस होती है। तो हमने वाटर सैंपल लिया जो प्रीवियस सोर्स था जिसको सीज किया गया है, तो वहाँ से हमने वाटर सैंपल लिया। और जो अभी जो करंटली ये वाटर जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये, तो उसका भी हमने सैंपल लिया, उसको भी हम अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में टेस्ट किया जाएगा। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे टोटल पेशेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 35 है। शुक्रिया। तो इनकी ये जानकारी थी कि ये 35 लोग जो हैं बीमार पड़ गए हैं। इस जो पानी जो सील किया गया है, इस पानी का भी सैंपल जो है वो लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पर चश्मे हैं उनका सैंपल भी जहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है और ये तह तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन की टीम जो है वो राजौरी से डॉक्टर सुजन कादरी की अध्यक्षता में यहाँ पर पहुंची है और पूरी तरह से इस गांव का जो है वो पानी कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा और आखिर पता लगाया जाएगा कि ये वजह क्या है, किस वजह से ये लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के कोटली गांव से मैं शक्ति। राजौरी जिला के कोटली गांव में पिछले 5 दिनों से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। पहला मामला आज से 5 दिन पहले आया था जब वहां के रहने वाले मोहम्मद अमाज को अचानक उल्टी और पेट उसका खराब होता है और उसके बाद उसे जीएमसी राजौरी में दाखिल करवाया जाता है। अभी तक कुल 35 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव के रहने वाले लोगों को अचानक वोमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है और उसके बाद इन्हें जब इलाज के लिए ले जाया जाता है तो फिर इन्हें एडमिट जो है वहां पर करना पड़ता है। 2 लोग अभी भी आईसीयू में हैं। ये गांव राजौरी के सरहद से सटा हुआ गांव है। इससे पहले भी राजौरी का बड़हाल गांव इस बीमारी का शिकार हो चुका है। बड़हाल गांव में 17 लोगों ने आज से 6 महीने पहले अपनी जान गंवाई थी। अब ये मामला राजौरी के इस कोटली गांव का है। यहाँ ये बीमारी धीरे धीरे लोगों को शिकार बना रही है। जिला प्रशासन की तरफ से गांव के चश्मों को सील किया गया है। यानी जो वाटर सोर्सेज हैं इस गांव में 3 वाटर सोर्सेज हैं, उन तीनों वाटर सोर्सेज को जिला प्रशासन के हुक्म के मुताबिक सील किया गया है। मेडिकल विभाग की एक विशेष टीम डॉक्टर सुजा कादरी की अध्यक्षता में इस गांव का दौरा कर चुकी है और इस गांव के पानी के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। लोगों को ये एडवाइस दी गई है कि वो बॉयल करके ही पानी इस्तेमाल में करें। ये दूर दराज गाँव है, वहाँ पर जिला इंतजामिया की तरफ से किसी
तरह के पानी के टैंकर पहुंचाने की सुविधा तो नहीं है, लोगों को वही पानी जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये सलाह दी गई है कि वो पानी बॉयल करके पिएँ, और अगर कोई भी शख्स इस बीमारी का शिकार होता है तो उसे अपना घर का देसी इलाज करने के बजाय फौरी तौर पर अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उसका बेटर इलाज किया जाए। डॉक्टरों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो पानी के सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उन्हें लैब के लिए भेजा गया है, लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, और उसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये बीमारी किस तरह की बीमारी है। फिलहाल गाँव में काफ़ी खौफ है। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। सोनम रघुवंशी समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी, मेघालय के डीजीपी ने दी जानकारी। शिलांग से लापता सोनम यूपी में मिली। 23 मई को शिलांग से हुई थी लापता। भाई गोविंद से फोन पर की बात। हनीमून पर पति के साथ शिलांग गई थी सोनम। 23 मई को पति के साथ हो गई थी लापता। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने की पुष्टि। मेघालय के सीएम अनुराग संगमा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट, कहा राजा मर्डर केस में 4 गिरफ्तार, 1 आरोपी की तलाश जारी। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उपचार करवाने पहुंचे 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। अस्पताल सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला किया दर्ज। सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और एसओजी का सर्च ऑपरेशन। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाया गया ऑपरेशन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 और मुगल रोड दोनों को यातायात के लिए सुचारू रूप से किया गया जारी। एचएमवी को भी जम्मू से श्रीनगर की ओर मिली अनुमति। यात्रियों से लेन अनुशासन बनाए रखने की अपील। कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को सोशल मीडिया के झूठे प्रचार से बचने की सलाह दी। गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात। जांसकर में पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। आसपास के किसानों को इससे मिलेगा लाभ। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखू पर साधा निशाना, कहा मजाक और परिहास भरा रहा सीएम का 2.5 वर्षों का कार्यकाल। हिमाचल के विकास पर ध्यान दें सीएम सुखू। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा लोग